सीए नोटिफिकेशन? सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद? पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। यह भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं है। टाइम्स नेटवर्क की ग्लोबल बिजनेस समिट में कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि चुनावों की घोषणा से पहले सीएए लागू हो जाएगा और 11 मार्च को सीएए का नोटिफिकेशन भी आ गया और यह कानून लागू भी हो गया। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वालों की रक्षा करना है। सीएए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता नियम को आसान बनाया गया है। आवेदक को सिर्फ ये साबित करना होगा कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया था। इसके लिए नियमावली तय है, ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। बता दें कि दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों ने सीएए को पारित कर दिया था। विपक्ष ने इस कानून का विरोध किया था। इसके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। हालांकि सरकार ने यह कहा था कि ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए है, न कि भारतीय नागरिकों के लिए। लोकसभा में पीएम मोदी ने उदाहरणों के साथ बताया था कि कैसे सीएए लाकर मोदी सरकार उस वादे को पूरा कर रही है जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने शरणार्थियों से किया था। 25 नवंबर 1947 देश आजाद होने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था। 25 नवंबर 1947 कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव क्या कहता है? कांग्रेस इज फर्दर बाउंड टू अफोर्ड full protection to all those non-Muslims from Pakistan who have crossed the border and come over to India or may do so to save their life and honor. ये non-Muslim के लिए अगर आप आज जो भाषा बोल रहे हैं, प्लीज सिट डाउन। ही इज टॉकिंग अबाउट 1947 कांग्रेस, नॉट प्रेजेंट कांग्रेस, डोंट वरी। आदरणीय सभापति जी, मैं नहीं मानता हूं कि 25 नवंबर 1947 को कांग्रेस कम्युनल थी। मैं नहीं मानता हूं। और आज अचानक सेक्युलर हो गई, ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं। 25 नवंबर 1947 आपने नॉन मुस्लिम लिखने के बजाय आप लिख सकते थे कि पाकिस्तान से आने वाले सब लोगों को। क्यों नहीं लिखा ऐसा? क्यों नॉन मुस्लिम लिखा? बंटवारे के बाद रिकॉर्ड में ये जा रहे जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे, बंटवारे के बाद जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे, उनमें से अधिकतर हमारे दलित भाई बहन थे। मिश्रा जी, उसमें से अधिकतर हमारे दलित भाई बहन थे। और इन लोगों को, रामदास जी, इन लोगों को बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था,
I would like to tell the scheduled castes who happen today to be impounded inside Pakistan to come over to India. ये बाबा साहब आम्बेडकर ने भी यही संदेश दिया था। साफ है कि सीएए का लक्ष्य धार्मिक उत्पीड़न के शिकार शरणार्थियों की जिंदगी को आसान बनाना है। इसका किसी भी भारतीय नागरिक से कोई संबंध नहीं है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।